तो गाइस, ये एक नई कहानी है कू जिंग और यू झाओ की। ये एक अल्फा ओमेगा सेटअप पर बेस्ड है, जहाँ यू झाओ एक ओमेगा है जो अपनी गुलाबो जैसी अपीयरेंस और चिली जैसी स्पाइसी पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। वो एक अलाइड प्रोफेशनल है, एक यंग सीईओ, और उसके पास नेचुरली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हनी रोज फेरामॉन्स है। कंट्रोल खोने का डर उसे हमेशा रहता है, इसीलिए वो अपने साथ सप्रेसेंट रखता है और जब हीट आती है तो वो खुद को ही इंजेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ कू जिंग एक अल्फा है जो सैंडलवुड जैसे फ्रैग्रेंस से महकता है और उसका दिल इंक जैसा गहरा और ब्लैक है। वो भी एक एलाइड प्रोफेशनल है, एक यंग सीईओ, और जू याओ की तरह ही वो भी अपने साथ सप्रेसेंट रखता है क्योंकि उसे भी कंट्रोल खो देने का डर है। जो भी उससे अट्रैक्ट होता है वो उन्हें इंजेक्ट कर देता है। यू झाओ और कू जिंग अपने 99% वक्त और एनर्जी काम में लगा देते हैं। ना तो उनके पास प्यार की तलाश करने का वक्त है, बस पैसा ही उनका गोल है। जब तक एक दिन उन्हें शादी के लिए अरेंज कर दिया जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। मैंगा की शुरुआत होती है योन याओ नाम के एक 5 स्टार होटल के लॉबी में। वहाँ हम खड़े देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम था जाओ की, जो लॉबी में घबराया हुआ सा खड़ा था, इतना कि वो इस लग्जरी होटल के डेकोरेशन को देखने का मूड भी बिल्कुल नहीं था उसका। बड़ा इम्पेशेंट था वो। उसने अपनी वॉच चेक की, फिर आगे देखा और फिर फाइनली एक लंबी सांस ली। फाइनली वो बंदा आ गया था जिसका वो इंतजार कर रहा था और एंट्री होती है हमारी कहानी के मेल लीड यू झाओ की, जो धीरे धीरे बिल्कुल मॉडल की तरह वो स्टारलाइट जैसी रोशनियों के नीचे चलता आ रहा था। उसकी फॉर्मल आउटफिट उसकी हैंडसमनेस को और चांद चांद लगा रही थी। वैसे जब तक मैंगा का मेन लीड हैंडसम ना हो तो मुझे वो मैंगा पढ़ने में मजा नहीं आता। तो यू झाओ जाओकी की तरफ देखते हुए पूछता है, कैसा चल रहा है सब? क्या मिस्टर चैंग और मिस्टर लियू आ गए हैं? जाओकी ने अपने माथे से पसीने की बूंद को पोंछते हुए जवाब दिया, भाई सिर्फ वो ही नहीं, मिस्टर योंग भी आ गए हैं। मिस्टर योंग का नाम तो सुना हो सकता है, पर उसका सरनेम योंग नहीं है। यू झाओ और यू योंग दोनों का सरनेम यू है, तो दोनों को अलग करने के लिए एक को मिस्टर झाओ और दूसरे को मिस्टर योंग बुलाया जाता है। गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, कोरियन नेम्स में सरनेम पहले और नेम बाद में लिखा जाता है, हमारे इंडियन नेमिंग कल्चर से बिल्कुल उल्टा। इधर जाओ की जू याओ के साथ होटल की लॉबी में चलता हुआ बोलता है, बहुत क्लियरली वो अपना चांस ले रहा है। हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते कि ये डील वो चुपके से हमसे छीन कर ले जाए। बिल्कुल नहीं, यू झाओ ने हल्की सी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। यू झाओ ने अपने दिल में समझ लिया था कि जैसे ही दूसरे लोग यू योंग को देखते हैं वो उससे तुरंत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यू योंग एक अल्फा है और वो एक ओमेगा, जिसे हमेशा ही इंफीरियर समझा जाता है। बिजनेस के निगोशिएशंस में भी उसे दूसरों की रिस्पेक्ट पाने के लिए 200% इफेक्ट डालना पड़ता था ताकि उसे 100% रिस्पेक्ट मिल सके। पर यू झाओ अब इन अनरिटन रूल से काफी फेमिलियर हो गया था। उसके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान रेडी था अपना हक वापस लेने के लिए इस अल्फा यू योंग से। दूसरे अल्फाज के फेस पर पैर रखना यू झाओ के लिए नया नहीं था। वो इसमें काफी एक्सपीरियंस था और उसे कोई सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी नहीं मिलता था इससे। उसके लिए ये इतना कॉमन था जैसे दूसरों के लिए पानी पीना। ये बिजनेस पहले यू झाओ ही लीड कर रहा था और मिस्टर सेंग एक बॉर्डर पर्सन था। इसके लिए यू झाओ ने 4000 किलोमीटर का सफर किया, बॉर्डर सिटी तक पहुंचा और आधे महीने तक सैंड स्टॉर्म्स का भी सामना किया, बस ताकि मिस्टर चैंग के साथ डील फाइनलाइज कर सके। पर किसने सोचा था कि यू योंग अचानक से इस तरह बीच में आ जाएगा। तभी कहानी में नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, यू योंग की, जिसका हमने कहानी में अब तक बहुत बार रेफरेंस सुना है और एक्चुअली में ये हमारे मेन कैरेक्टर का सौतेला भाई है,
यू योंग यू झाओ को देखते ही बड़े एरोगेंट तरीके से बोला, हो देखो तो कौन आया, क्या ये हमारा झाओ नहीं है? फिर उस पर एक और कमेंट मारते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम बड़े बिजी हो और आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, पर हमारा ज़िऊ याओ बहुत स्मार्ट है, वो कहाँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला था, एक तरफ हट गया। यू योंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो स्माइल करते हुए बोला, ओ झाओ तुम बिल्कुल वक्त पर आ गए, हमने तो यहाँ पूरी सिचुएशन ही बदल दी है और अब तुम क्या करोगे? उसने ऐसे बोला जैसे यू झाओ ने गलती से यू योंग का सीन चुरा लिया हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है होटल के एक प्राइवेट रूम में। यू योंग झाओ की और यू झाओ को ऊपर ले जाकर प्राइवेट रूम में पहुंचाता है और रूम में पहुंचते ही यू योंग ने अनाउंस किया, माफ कीजिएगा, मैं बस अपने ओमेगा ब्रदर को लेने गया था। इसके तुरंत बाद यू योंग मिस्टर जेंग और मिस्टर लियू के साथ बात करने लगता है और ड्रिंक्स वगैरह पीने लगता है। जब यू झाओ ने आकर उन्हें ग्रीट किया तो मिस्टर जेंग ने बस थोड़ा सा हेड नॉड किया। यू योंग बड़े एरोगेंट अंदाज में जैसे हमारे यू झाओ को चिढ़ा रहा हो। देखा, जब बिजनेस में किसी कोलैबोरेशन की बात आती है तो हमेशा दुनिया अल्फा से ही डील करना पसंद करती है। भले ही तुम कितने भी पावरफुल हो यू झाओ, तुम हमेशा एक इंफीरियर ओमेगा ही रहोगे। यू झाओ यू योंग के ग्लेयर को इग्नोर करता हुआ उन सबको टेबल पर ज्वाइन करता है। फिर अपने मन में सोचता है, यू योंग अगर तुम इस डील को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ, तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। OMG, देखो तो उसने अपने थॉट्स में कितने क्यूट तरीके से यू योंग को पनिश करने की सोची है। फिर वो आगे सोचता है, चलो ठीक है, उसे कुछ देर और अपनी खुशी को एंजॉय करने देता हूँ। कुछ देर बाद टेबल पर डिशेस सर्व होने लगती हैं और एक वेटर यू जोंग के कुछ ज्यादा ही करीब आकर पूछता है, सर क्या आप और चाय लेना पसंद करेंगे? यू झाओ थोड़ा पीछे हटते हुए उसे मना करता है, पर उस वेटर से आने वाले फेरोमोन्स की स्मेल उसे परेशान करती है। वो सोचता भी है, क्या ये अल्फा फेरोमोन्स है? ओ नो, क्या यू योंग ने डील हथियाने के लिए कुछ प्लान कर रखा है क्या? फेरोमोन्स को स्मेल करते ही यू योंग की हालत कुछ खराब होने लगती है। वो अपने गले के नेप पर हाथ लगाकर कंफर्म करता है कि उसका फेरोमोन ब्लॉकर पैच लगा हुआ है या नहीं, पर देखकर तो लगता है उसकी हालत हर सेकंड और खराब ही होती जा रही है। यू झाओ एक्सक्यूज बनाकर बाहर जाने लगता है। इधर यू झाओ को जाता देखकर यू योंग ने अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दिखाई। यू झाओ एक ऐसा बंदा है जो सीक्रेट्स रखता है। बहुत कम लोग उसके सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन यू योंग को सब पता है। आखिरकार वो दोनों भाई हैं, बचपन से ही एक ही घर में बड़े हुए हैं, कैसे अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से छुपा कर रख सकते थे? यू झाओ का नेचुरल फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई था। अगर किसी अल्फा के फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज होता है, पर एक ओमेगा के लिए, उसके अपने लिए तो नहीं, पर उसके अल्फा के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगले सीन में हम यू योंग को रेस्टरूम में देखते हैं, जो अपने फेरोमोन ब्लॉकर पैच को हाथ लगाकर सोचता है, ये पैच तो ठीक है, बस सेफ्टी के लिए सप्रेसेंट का एक इंजेक्शन भी ले लेता हूँ। यू झाओ का फेरोमोन सेंट काफी स्ट्रॉन्ग था, इसी के लिए वो हमेशा अपनी गर्दन के नेप पे एक फेरोमोन बैरियर पहनता था, ताकि दूसरे उसकी सेंट को ना महसूस कर सके। रेस्टरूम में जैसे ही वो गया, उसने अपना यूजुअल सप्रेसेंट निकाला और अपने आप को इंजेक्ट कर दिया, पर उसे ये पता नहीं था कि सप्रेसेंट ऑलरेडी किसी ने स्वैप कर दिया था। पर जल्दी ही उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसका हार्ट बीट तेज और इर्रेगुलर हो गया था और उसकी नजरें भी ब्लर होने लगी थी। वो कमजोरी से रेस्टरूम की वॉल के अगेंस्ट झुका और तब उसे असली बात समझ में आई। जब तक उसके पास थोड़ी सी विल पावर थी, यू झाओ ने तुरंत झाओकी को कॉल किया, लेकिन उस वक्त झाओकी ड्रिंकिंग टेबल पर पिन किया गया था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसका फोन भी एक प्रोफेशनल पिक पॉकेट ने छुपा के ले लिया था।
जाओ की को कॉल नहीं उठाता देखकर यू जाओ को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है और वो और ज़्यादा एंग्शियस हो गया। उसने हमेशा अपने आप को टफ समझा था, पर एक ओमेगा की इनहेरिट डेफिशिएंसी को वो कभी भी नहीं छुपा सकता था। इधर रेस्टरूम के बाहर, जिस रेस्टरूम में यू जाओ था, कोई आकर रुकता है। रेस्टरूम के बाहर क्लीनिंग इन प्रोसेस का बोर्ड लगा था। उस बोर्ड को देखकर बोलता है, ओह, ये रेस्टरूम तो क्लीन हो रहा है, इसका मतलब अंदर कोई नहीं होगा। वैसे गाइस, ये कोई क्रीपी फिगर नहीं है, ये है हमारी कहानी का अल्फा और मेन लीड, जिसका अभी तक हमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। क्या हमारा यू जोंग सेफ रहेगा या हमारे हीरो के हत्थे चढ़ जाएगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। तो कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय गाइस।